नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल द नेशनलिस्ट मीडिया में आप सभी का स्वागत है। भारत देश हो या फिर विदेश, कहीं पर भी आप देखेंगे कि सबसे बड़ी समस्या इस वक्त अगर कुछ चल रही है वो है इलीगल इमिग्रेंट्स, यानी कि जो अवैध तरीके से हमारे देश के अंदर या विदेशों में घुस रहे हैं, जो वहां के प्रवासी मनुष्य नहीं हैं, जो वहां के रहने वाले नहीं हैं, लेकिन इलीगल तरीके से, अप्रवासी तरीके से वहां पर बसना शुरू हो चुके हैं। कभी तो तारों के नीचे से आते हैं, कभी पानी के रास्ते से आते हैं, लेकिन इलीगल तरीके से देश विदेश में बसे जा रहे हैं। हमारे भारत में ये समस्या आज से नहीं है, बल्कि 20 साल पहले यूपीए की सरकार से ही शुरू हो चुकी थी। लगभग 20 साल पहले से ही इन लोगों ने बसना शुरू कर दिया था, क्योंकि उस वक्त भ्रष्टाचार चरम पर था। हालांकि अब इस वक्त राष्ट्रवादी सरकार है और इस सब चीजों को रोकने की बहुत तरीके से कोशिश की जा रही है। बहुत सारे ऐसे कानून भी हैं जिसे लागू कर दिया गया है, बहुत सारे स्टेट्स में वो लागू हो चुके हैं, परंतु समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई है। हमें बड़े शांतिपूर्ण तरीके से सरकार का साथ देना होगा। हमें देखना होगा सरकार किस तरीके से और कैसे कैसे इन पर कानून बनाती है और किस तरीके से इन सबको बाहर निकालती है। हालांकि ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां से इनको निकालना शुरू कर दिया गया है, जहां से अगर ये नकली आधार कार्ड या किसी तरीके से कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ लेकर घूम रहे हैं तो उसको पहचान की जा रही है और उनको हर तरीके से देश से बाहर निकाला जा रहा है। परंतु फिर भी मैं मानती हूं कि लगभग 20 साल पहले से यदि कोई यहाँ पर बसा होगा तो उसको ढूंढ पाना और उसको यहाँ से बाहर निकालना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। होकर रहेगा, लेकिन हमें सब्र की आवश्यकता है। हमें अपने आप में धैर्य शक्ति बनाकर रखना होगा। अब बात आती है ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर इस तरह की चीजें देखी जा सकती हैं, और एक ऐसा बड़ा गिरोह जो पुलिस के हत्थे चढ़ा है, जिसने ऐसे लोगों को, यानी कि रोहिंग्या या बांग्लादेशी जो मुसलमान हैं, उनको हमारे देश में जानबूझकर बसाया है। उनका हो सकता है बहुत बड़ा प्लान किसी और चीज का हो सकता है इन सबको बसाने का जो पीछे का एक मेन प्लान है वो गजवाए हिंद का ही हो सकता है इस तरीके से बसाया जा रहा हो। ये भी हो सकता है कि इनसे पैसे के लालच में ये काम किया गया हो। खैर, जो भी कारण है उसके पीछे एक बहुत बड़ा गिरोह हाथ लगा है। त्रिपुरा की पुलिस ने एक ऐसे ही बहुत बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है, जिसका सरगना या ये कहे जिसका हेड कमांड जो था उसका नाम था जलील मियां। उसको पकड़ लिया गया है। दरअसल ये व्यक्ति जो है, ये लगभग 200 व्यक्ति हर महीने हमारे देश में प्रवेश करवाता था। उनसे 10 लाख रुपए की रकम, ये पूरा जो मानव तस्करी का एक पूरा जाल बिछा रखा था, वो 10 लाख रुपए की लगभग रकम उनसे ली जाती थी। और साथ के साथ उनको यहाँ बसाने के लिए एक ऐसी ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो लगे कि वो भारतीय हैं। मतलब मान लो अगर उनको आंध्र प्रदेश में बसाना है तो वहां की संस्कृति के बारे में, वहां की लैंग्वेज के बारे में, वहां क्या होता है, किस चीज पर आपने बोलना है, किस चीज पर आपने चुप रहना है, ये सब उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। मान लो उन्होंने हरियाणा में बसना है, मान लो उन्होंने श्रीनगर में बसना है, जम्मू कश्मीर में बसना है, तो वहां की जितनी भी वहां की मेन, चाहे वहां की वस्तुएं हैं, चाहे वहां की रहन सहन है, खान पान है, वहां की ड्रेसिंग सेंस है, जो भी है, वो सब चीजों की ट्रेनिंग इन लोगों को दी जाती थी। लगभग हर महीने 200 रोहिंग्या मुसलमानों को हमारे देश में भेजा जा रहा था, जिसका पर्दाफाश अब हो चुका है और ये पूरे के पूरे सिंडिकेट के गिरोह के सरगना को पकड़ा जा चुका है। मेरा ये मानना है कि सिर्फ एक यही गिरोह नहीं होगा, ऐसे बहुत से गिरोह होंगे, ऐसे बहुत से सिंडिकेट होंगे जिनका पर्दाफाश करना अभी भी बहुत जरूरी है, जो ऐसे कार्य कर रहे होंगे। हाँ, ये बात अलग है कि अगर एक को पकड़ा गया है तो कहीं ना कहीं दूसरे भी हाथ अवश्य लगेंगे। यदि एक के बारे में खबर मिल जाती है तो दूसरे भी अलर्ट भी हो जाते हैं और साथ के साथ कुछ टाइम के लिए अपना काम रोक लेते हैं। लेकिन जब एक को पकड़ा जाता है तो उससे बहुत सारे ऐसे जो उनकी जहां तक उनकी पहचान होती है, जहां तक उनका कॉन्टेक्ट होता है, वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं। हम सब जानते हैं, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या फिर बांग्लादेश,
या आसपास के जितने भी राज्य हैं वहां पर कितनी ज्यादा मात्रा में महंगाई बढ़ चुकी है, कितनी ज्यादा मात्रा में वहां पर लोग खाने पीने के लिए दर दर भटक रहे हैं, या उनके पास ऐसी समस्याओं से जूझने के लिए कोई भी नई तकनीक या कोई भी नया रास्ता नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं वो लोग जानबूझकर हमारे देशों में बस रहे हैं, जानबूझकर वो ये तरीका ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से इन देशों में यानी कि भारत के अंदर बसा जा सकता है। और ये तरीका उनको बहुत भारी भी पड़ेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये जो राष्ट्रवादी सरकार है वो हर तरीके से अपना जो दल है, अपना जो कार्य है उसको मजबूत कर रही है। वो जानती है ऐसे लोगों का पर्दाफाश कैसे करना है, वो जानती है कि किस तरीके से इन लोगों को देश से घसीट कर बाहर फेंकना भी है। ये जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, हम सब जानते हैं कि ये यहाँ क्यों बस रहे हैं, इन्हें इस तरह की ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है कि हमारे देश में आकर हमारे देश के जैसे ही दिखें, क्यों ऐसा बनाया जा रहा है कि जानबूझकर यहीं के रहन सहन के तरीके से हर बात को इनको समझाया जाए। इनको पता हो कि हमारे देश में कहां पर किस तरीके से बातचीत करनी है, किस तरीके से वहां का व्यवहार करना है। ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 2047 की जो प्लानिंग यहाँ के लोगों ने या पाकिस्तान के लोगों ने एक बना के रखी हुई है, एक तरह से पूरा ये गिरोह और ग्रुप बना के रखा हुआ है, जिनकी सोच यही है कि हमें भारत को एक दिन गजवाए हिंद की ओर बढ़ाना है और वो काम अवश्य करना है। इसीलिए शायद बाहर के मुसलमानों को, रोहिंग्या मुसलमानों को, जो कहीं ना कहीं लीगल ही हैं और हमारे देश में बसाना चाह रहे हैं और बस रहे हैं, इन सब पर नकेल कसनी चाहिए। सरकार अपना काम कर रही है, परंतु आप लोगों को भी अपने आसपास बसने वाले, भले वो सब्जी वाला हो, भले वो फ्रूट वाला हो, भले वो कोई भी छोटा मोटा काम आपके आसपास कर रहा हो, उन पर नजर आपके आम लोगों को भी बसाकर रखनी होगी। अपनी नजर बहुत तेज कीजिए। आम लोगों को भी ध्यान रखना होगा वो किससे खरीदारी कर रहे हैं, वो किसके साथ व्यापार कर रहे हैं, वो लोग कब से यहाँ बसे हुए हैं, उनके बोलने का तरीका, उनके रहन सहन का तरीका, या फिर उनके साथ कुछ ऐसा तो नहीं घट रहा जो कहीं ना कहीं आपको अवैध दिखाता है, कुछ ऐसा तो वो काम नहीं कर रहे जो हमारे देश के लिए सही नहीं है। इस सब पर आम लोगों की भी नजर अवश्य होनी चाहिए। आप सबका जो भी कहना हो इस बारे में कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।